एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में काफ़ी शानदार और बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड आगे क्या खबर है, आगे किस तरह के अपडेट है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि आज के सेशन में अगर आप देखो तो 5% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिले और कंपनी अभी भी अप डाउन करती हुई निकल के आ रहा है और अभी 0.38 पैसा पे देखने को मिल रही है। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में देखिए गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप कंपनी का पिछला एक मंथ देखोगे तो 11% के करेक्शन है पिछले एक साल में। 90% तक स्टॉक्स डाउन, पिछले 6 मंथ की बात कर ले 60%, तो गिरावट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है और लगातार गिरावट देखने को मिला है। और पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो 660% के रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ से देखिए तो कंपनी को ESM स्टेज से जो पहले थी अब वो बाहर कर दिया गया और लगभग कंपनी में एक तेज़ी भी देखने को मिली है। तो खबर काफ़ी अच्छी है। बाकी आज के सेशन में बाइंग क्वांटिटी काफ़ी शानदार है, देख सकते हो लगभग 86 लाख बाइंग क्वांटिटी है, सेलिंग 40 लाख है। जब इस तरह के आंकड़े रहते हैं BSE के या तो कह सकते हैं एक्सचेंज के, तो काफ़ी बेहतर होता है। कंपनी में बाइंग क्वांटिटी आएगा तो कंपनी में तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी कंपनी की बात कर ले तो आज के सेशन में मात्र दोस्तों 29 लाख ही वॉल्यूम देखने को मिला है और 50% 51% डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो आंकड़े ओवरऑल कह सकते हैं नीचे ही है, कारोबार काफ़ी कम होता हुआ निकल गया है। लेकिन सबसे पहले अगर आप दिसंबर का आंकड़ा जो है इसमें अगर आप डेटा देखोगे तो समझ में आएगा कि जिस तरह से दोस्तों कंपनी पूरी तरह से FIs DIs बिल्कुल निकल चुके हैं, प्रमोटर निकल चुके हैं और 100% माल किसके पास है तो सिर्फ पब्लिक के पास में है। अब जो भी होगा कहिए तो लॉस ज़्यादातर पब्लिक का ही होता हुआ निकल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पैनी स्टॉक में हाई रिस्क होता है। और साथ में हाल में ही कंपनी का रिजल्ट भी आया था, सेल भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा डाउन होता हुआ देखा गया। 7 से दोस्तों 7 करोड़ के आसपास आ गया कंपनी का रेवेन्यू। दैन वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ माइनस में कंपनी कमाते हुए निकल के आई है। तो लॉस काफ़ी बड़ा है 5 करोड़, और जिस वजह से कंपनी में और गिरावट देखने को मिले। बाकी ओवरऑल कंपनी की बात करें तो एग्रीकल्चर गुड्स एंड कमोडिटी पे ऊपर काम करती है। एंड आगे चले तो देखिए जो कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है एंड बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इम्प्रूव सेलिंग, ये सब कंपनी का वर्क देखने को मिलता है। लाइक एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट का सारा का बिजनेस करती है। बट ओवरऑल कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मात्र दोस्तों 36 करोड़ का मार्केट, छोटा सा। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। ROC कंपनी का काफ़ी बेहतर है। 1 ओवर रिटर्न माइनस में, प्रॉफिट माइनस में, सेल माइनस में। अगर देखिए ये सब आंकड़े अगर नेगेटिव रहते हैं, स्टॉक का पी का डेटा अवेलेबल नहीं रहता है तो कहीं के फंडामेंटल नेगेटिव। एक टाइम पे कंपनी ने दोस्तों ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए थे, इस तरह के ताबड़तोड़ रिटर्न बनाए थे। डेप्ट की बात करेंगे तो डेप्ट नहीं है, रिजर्व रखी है कंपनी। EPS कंपनी का माइनस में। तो पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट नेगेटिव ही देखने को मिलता है, जैसे प्रमोटर का होल्डिंग ना होना, स्टॉक का P, EPS, 1 ओवर रिटर्न, प्रॉफिट, सेल, काफ़ी सारे माइनस में ही देखे जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी में कहीं न कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको देखने को नहीं मिलती है। बैलेंस शीट भी कंपनी का, रिजर्व तो 48 लाख है, बोरोइंग नहीं है, तो अच्छी बात है कि कंपनी का बैलेंस शीट ठीक है। आने वाले टाइम में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कंपनी फाइनेंस से जुड़ी काम कर सकती है। बट यहाँ से आगे चलते इन्वेस्टर का डेटा भी कहीं के नेगेटिव है। बट अब अगर आप कंपनी के चार्ट देखोगे पिछले 1 साल से तो गिरती जा रही। तो इसके पीछे एक वजह ये भी है। और जब देखिए अगर प्रमोटर ही पूरी तरह से कंपनी में निकल जाए तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाते हैं और लगातार शेयर में आपको गिरावट भी देखने को मिल जाता है और इस वजह से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई भी। बाकी ओवरऑल ध्यान रखिएगा, अब आने वाले टाइम में अगर कंपनी कुछ बेहतर करती है, यहाँ से कंपनी का बेहतर सोच होता है, अगर कंपनी अपने सेल को बढ़ाती है, अगर कंपनी बिजनेस को कुछ बेहतर करती है तो ही कुछ चांस, अदरवाइज या तो कंपनी आपको और नीचे एक तरह से कह सकते हैं 20 पैसे के आसपास भी जा सकती है। एक मतलब क्या अगर आप ये सब कंपनी में अगर फंसे हो तो मान के चलिए कि वो मेरा पैसा जीरो ही है, ठीक है ना, जीरो ही समझ के चलिएगा तो ही आप प्रॉफिट बना पाइएगा, क्योंकि हाई रिस्क होता है। एंड अगर हो सकता है तो आगे चलकर कंपनी बेहतर से बेहतर करे तो आगे एक ही बार जब चढ़ने लगी ना भाई तो 14 रुपये तक गई, तो इसलिए कहते हैं उस तरह से फिर गिरावट भी हुई तो जा सकती है। फिर उस तरह के माहौल होने चाहिए, कुछ अपडेट बेहतर आना चाहिए और ऑपरेटिंग गेम मेन मुद्दा होता है पैनी स्टॉक में, खासकर ऑपरेटिंग गेम ताबड़तोड़ हुआ। कंपनी में तेजी, लगातार बाइंग प्रेशर, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे बाइंग प्रेशर थे, तो कंपनी में तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप देखोगे तो कंपनी दोस्तों आने वाले टाइम में बेहतर की बात करें एग्रीकल्चर से तो कंपनी अगर अच्छा खासा वर्क करती है, फिर बिजनेस को बढ़ाती है तो कुछ बेहतर कर सकती है। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, हाई रिस्क है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। तो यहाँ से जितने भी इन्वेस्टर है और जितने भी लोग देखिए
सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो उनके लिए तो काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। सही टाइम पे प्रॉफिट करना एक बेहतर थिंग होगा। और जिसने बाकी आगे जो भी खबर आता है तो संभल के रहिए, मिलते हैं और आगे फिर Q4 के रिजल्ट पे हैं। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो कंपनी कुछ बेहतर करेगी, फिर आज जाके हो सकता है 10-20% तक तेज़ी आए, अदरवाइज ऐसा कोई चांस देखने को नहीं मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।